पुनः से आज हम बात करेंगे, अगर आपके लग्न पे लिखा हुआ है 10 नंबर अर्थात आप मकर लग्न के जातक हो जाते हैं, और अगर आप कोई कन्या या पुरुष ढूंढ रहे हैं अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए, या कोई प्रपोज़ल आ रहा है और आप कंफ्यूज हैं कि हमें किस प्रपोज़ल को, किस पक्ष के जातक या जातिका को मैरिज करना चाहिए, या आने वाली जो दशा अंतरदशा होगी वह हमारे लिए दुखमय होगी या सुखमय होगी, तो इस वीडियो से आप जानेंगे कौन से प्लैनेट आपके अच्छे हैं और कौन से प्लैनेट आपके खराब। तो अल्टीमेटली जो गोल होगा, जनरलाइज्ड होगा, वो होगा अच्छे और खराब प्लैनेट और न्यूट्रल प्लैनेट मकर लग्न के लड़के और लड़कियों में क्या होती है। चलिए, सबसे पहले आपको मैंने बता दिया था 1 से 9 तक की वीडियो पहले ही बना रखी है सभी लग्नों के लिए, कि मैंने बताया था कि कुंडली का 6ठा 8वां 12वां भाव त्रिक भाव होता है, शुभ भाव नहीं होते। इस भाव के जो लॉर्ड्स होते हैं वह मैलेफिक रिजल्ट ही देते हैं, और जब तक कोई विपरीत राजयोग का निर्माण नहीं हो जाता तब तक। साथ ही साथ तीसरा घर और छठा घर 11वां घर भी ये आपका त्रिशढाय भाव होता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा मैलेफिक में ही काउंट करते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, मकर लग्न है तो शनि महाराज जो होते हैं वो मकर लग्न के स्वामी होते हैं, इस चीज़ को नोट कीजिए। चलिए, तो शनिदेव जो होते हैं इस चार्ट में क्या हो गए, ये बेनिफिक है, अच्छे फल देंगे। अब देखिए, कुंडली का 5वां और 9वां भाव भी शुभ होता है और 4था और 10वां भाव के मालिक भी शुभ होते हैं। तो दूसरे भाव में क्या है, शुक्रदेव, तो शुक्रदेव को भी अच्छी राशि मिली है, यहाँ पे टॉरस यहाँ पे आ रही है, और 1 नंबर जो आ रही है कर्म वाले भाव पे 10वें भाव पर पड़ रही है, तो शुक्र भी अच्छा है। साथ ही साथ बुध देव की यहाँ पे कन्या राशि आ रही है, तो बुध देव भी इस कुंडली के लिए अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन इन सभी में से जो सबसे अच्छा फल देता है वह शुक्र महाराज देता है। तो जब भी दशा अंतरदशा आएगी तो शुक्र अपना अच्छा फल आपको अवश्य देगा, जिस घर पर बैठा है, जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। कंडीशन यही है कि शनि, शुक्र और बुध आपकी कुंडली में अस्त नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, और वृद्ध और बाल अवस्था में नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो आप स्टोन पहन सकते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके, या फिर ज्योतिष घर ऐप से कंसल्ट करके, ज्योतिष घर एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। आइए अब ढूंढते हैं मैलेफिक। उससे पहले अगर आपको पर्सनल फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम से आप कोड हमें शेयर कर सकते हैं, और अपना चार्ट और विंशोत्ति दशा शेयर करके आप 60 दिन का इंतजार कर सकते हैं। 60 दिन के अंदर कई बार तो अगले दिन ही रिप्लाई मिल जाता है, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि मैलेफिक कौन से प्लैनेट होते हैं इस चार्ट के लिए। तो देखिए, मंगल की यहाँ पे बात करें 4 5, यहाँ पे आ जाता है आपका 5 सूर्य। तो सूर्य को जो होता है हम न्यूट्रल कंसीडर करते हैं, मकर लग्न में है, क्योंकि 8 नंबर पे परिहार इसको कुछ मिलता है, कुछ पावर यहाँ पे गेन कर लेता है सूर्य, क्योंकि सूर्य एक तेज है। तो सूर्य देव को जो है वो यहाँ पे एक तरीके से न्यूट्रल काउंट किया जाता है। इनकी दशा अंतरदशा ना ज़्यादा खराब होगी ना ज़्यादा अच्छी होगी। उसी प्रकार से अगर हम बृहस्पति को देख लें तो बृहस्पति को भी मकर लग्न में न्यूट्रल ही कंसीडर किया जाता है, इसको भी नोट करके चलिए। आइए आगे बात करते हैं मैलेफिक कौन सा होता है। मंगल की अगर राशि देखते हैं तो मंगल का जो साइन पड़ता है, ये देखिए 11वें भाव पे पड़ रहा है, तो मंगल कहीं ना कहीं यहाँ पे शुभ फल नहीं देता है, अपनी दशा अंतरदशा में तंग करता है। अगर मंगल अच्छा होकर बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा है, तो बात कुछ और हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे चंद्रमा देखें तो चंद्रमा भी 7वें भाव पे मारक स्थान पर बैठा हुआ है। 7वें भाव को कुंडली का मारक स्थान भी कंसीडर किया जाता है। उसी प्रकार से राहु और केतु, खासकर राहु की दशा अंतरदशा खराब जाती, केतु को हम रिलैक्सेशन जोन में दे सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको न्यूट्रल इफेक्ट में भी ला सकते हैं, क्योंकि शनि और केतु का जब समावेश होता है तो कहीं ना कहीं इंसान जो होता है साधु की वेशभूषा धारण करता है, साधु तत्व उसके अंदर आ जाता है। तो यह कैप्रिकॉर्न के लिए है, मकर लग्न के जातक जातिकाओं के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा अच्छा कौन सा खराब है। अगर खराब प्लैनेट की दशा अंतरदशा चल रही है तो इनके बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ये हमारी ऐप से, हमारी वेबसाइट से आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आप इसको नोट्स बनाइए, अपने टिप्स पे याद रखिए। जब जितनी ज़्यादा विश्लेषण आप करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे समापन दीजिए, सब कमेंट से बचिए, अदरवाइज ब्लॉक कर दिए जाएंगे। राधे राधे।